इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आइए मैं आज आप लोग को सुबह के सैर कराते हैं। कहने का मतलब नया चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सुबह का सैर करने का मतलब सुबह उठ करके काम में लग जाना नहीं। आए विद्यार्थी, नया चैप्टर, वो भी मैथ में नहीं। जितनी मजा है उतनी इसमें सजा भी है। मन से मैथ को मथिएगा तो बहुत मजा आएगा, लेकिन मन नहीं लगाइएगा तो बहुत सजा भी आता है। तो आइए, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, निर्देशांक, ज्यामिति और निर्देशांक, यहां दो अलग अलग सेंटेंस है। ध्यान से देखिएगा। नियामक ज्यामिति, ये दो अलग अलग है। निर्देशांक कोऑर्डिनेट अलग है, ज्योमेट्री अलग है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाता है तब बन जाता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक, नियामक एक ही शब्द है, समझ रहे? इनका जनक कोऑर्डिनेट का, जिन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेट कहा जाता है, वो रेने देकार्ते है। रेने दे कारते, खा के ढाकारते नहीं, रेने दे कारते। निर्देशांक ज्यामिति का जनक, ओनली फॉर ज्यामिति का जनक। मैंने ज्यामिति जब स्टार्ट करूंगा इसके बाद तो उसके बारे में और डिटेल भी बताएंगे। मैं अभी सिर्फ फादर ऑफ ज्योमेट्री बता रहे हैं। मैंने फादर ऑफ कोऑर्डिनेट बताए, रेने देकार्ते, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। और मैंने अगला जो बताने जा रहे हैं, ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री। बहुत ऐसे विद्यार्थियों को यह याद होगा, क्योंकि बहुत ऐसे घरों में कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो आपके भाई बहन जो सीनियर है, चाचा चाची जो आपसे सीनियर है, वो आपको बहुत चीज बताते हैं, हमसे बहुत ज्यादा चीज। मैं तो आपको सिर्फ सिलेबस बताता हूं, वो आउट ऑफ ब्रेन आपको बढ़ाने का काम करते हैं। मैं ऐसे गार्जियन को धन्यवाद और सैल्यूट दोनों करता हूं, जो अपने बच्चे को हमसे ज्यादा सहयोग करते हैं, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ते हैं 1 या 2 घंटा। स्कूल में मेरे साथ रहे तो 5 से 6 घंटा, लेकिन आप अपने गार्जियन के साथ या गार्जियन के दबाव के साथ हमसे ज्यादा समय में रहते हैं। इसलिए आप अपने गार्जियनों को भी समझें, उनके भी डांट फटकार को वो बहुत सुंदर तरीके से अपने ऊपर लें। ये नहीं कि सीरियसली लेकर के कुछ गलत सोचें, गलत करें, नहीं, उसे सीरियसली पढ़ाई पर लें। वो आपके भलाई के लिए करते हैं। एक माँ बाप और एक गुरु कभी आपको बिगड़ने नहीं देते हैं, कभी नहीं। और ना ही पर्सनली किसी एक बच्चे को, एक माँ बाप के 2, 4, 5 बच्चे होते हैं, वो सबका भरण पोषण कर देते हैं, सभी को करते हैं, और उनके नजर में सब एक समान होता है। भरण पोषण के समय एक समान होते हैं। मैं कुछ अपवादों का वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं। उसी प्रकार से शिक्षक, टीचर, गुरु, जिनको जो शब्द से आप उनको बोलते हैं, वो भी सभी बच्चों को एक समान तरीके से समझाते हैं, बताते हैं, बुझाते हैं। लेकिन आपका सोच यदि सही है, सही मेहनत करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, बताए गए बातों को करते हैं,
तो आप बहुत धन्यवान, बल्यवान, बुद्धिमान, सहनशीलमान और धैर्यवान सभी बनते हो। इसी को लाइक कहते हैं, जिसे लोग हर जगह आपको, साथ साथ आपको, माता पिता को और हम सबको भी प्रेरणा मिलती है, गर्व होता है। तो आइए विद्यार्थी, मैं जब भी नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो सामाजिक, पारिवारिक इन बातों को आपके सिलेबस से जोड़ता हूं। तो आ जाइए कि आज हम लोग किस प्रकार के रेने देकार्ते कहां के हैं, उनके नामों को चर्चा कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे करें ताकि आपका भी नाम का कोई पर्चा में चर्चा हो। ज्यामिति का जनक यूक्लिड साहब को कहा जाता है, यूक्लिड। और रेने देकार्ते ज्यामिति को, नियामक को कहा जनक कहा जाता है। आगे फादर ऑफ कोऑर्डिनेट रेने देकार्ते और फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड, जिसका चर्चा मैं ज्यामिति का अगला एक्सरसाइज में, इस कोऑर्डिनेट के बाद ज्योमेट्री आएगा, तो मैं वहां पर खूब अच्छी तरीके से इनके लाइफ और इनसे जुड़े हुए वैज्ञानिकों के बारे में बहुत सुंदर तरीके से आपके बीच लाएंगे। देखिएगा कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने ज्योमेट्री को सजाया, बनाया। और आज हम लोग जिस ज्योमेट्री को पढ़ने से दूर हटते हैं, मत दूर हटिए, मत दूर हटिए, वरना दूर हो जाइएगा। और यदि ध्यान दिए तो पढ़ने से ज्योमेट्री मजबूर हो जाइएगा। इस बात को याद रहे। मैं कोई शायर नहीं हूं, ये आप लोग के बीच इन शब्दों को जोड़ा और इससे बोलने का प्रयास करता हूं। तो आइए विद्यार्थी जी, मैं ज्योमेट्री पर बात किया, उनके जनक के बारे में बताया, कुछ आपके मानव प्रवृत्तियों के बारे में बताया। अब हम ज्योमेट्री शब्दों से बात करते हैं कि रेने देकार्ते ने ज्योमेट्री को समझने के लिए एक आयताकार कागज का टुकड़ा लिया और उन्होंने इसके अंदर कहीं पर एक बिंदु लिया, इस बिंदु से इस रेखा से दूरी लिया नापकर, इधर से दूरी लिया नापकर, और यहां पर लिख डाले ब्रैकेट में। मान लेते हैं कि यह दूरी जो हुआ, पहले इधर की दूरी लिखा जाता है, जैसे हाथ चलेगा क्षैतिज रेखा को दूरी पहले लिखा जाता है, ऐसे। तो मान लेते हैं कि 2 आया, और ऊपर नीचे से दूरी जो आता है वो बाद में लिखा जाता है, समझ रहे बात। तो 2 और 3, यानी इस बिंदु P बिंदु का नियामक आ गया 2 और 3, जिसमें 2 को x अक्ष की लंबाई और 3 को y अक्ष की लंबाई कहते हैं। आप लोग को बताया जा चुका है कि यदि कोई समतल हो, फिजिक्स में आप लोग को बताएं, कार्तीय तल इन्हीं का देन है, रेने देकार्ते का। तो ये कार्तीय में एक सच होता है, यानी समतल में खींची गई क्षैतिज रेखा को एक सच कहते हैं। आप ध्यान से सुनते चलिएगा, मैं इन सभी बातों को लिखते चलेंगे। और सभी बच्चे नोट तैयार जरूर करें। नोट तैयार मतलब पैसा नहीं, नोट्स जरूर तैयार करें। रजिस्टर, डायरी अवश्य बनाएं, ताकि आपको गर्व हो कि मैंने लॉकडाउन में इतना पढ़ा। खाया उसका कोई हिसाब नहीं कि आपने कितना खाया, कितना पहना, लेकिन इस बात को याद रहेगा कि हमने इतना पढ़ा। तो ये चीज तो इस लॉकडाउन में आधे रहेगा, एगो कितना पढ़ा और एगो कितना बार धोया। हाथ, बरस नहीं, हाथ, कितना बार हाथ धोया। तो याद रहे, ये समतल में क्षैतिज रेखा और इस उदग में जो खींची जाती है उदग रेखा, उसको बाई अक्ष कहते हैं। इसको एक अक्ष कहते हैं और इसको बाई अक्ष कहते हैं। जहां पर ये दोनों मिलके काटता है
उसे मूल बिंदु कहते हैं। मैं इन सब बातों को फिजिक्स में भी वर्णन किया है ना। देखिए विद्यार्थी जी, ये एक सच हो गया और यह बाई अक्ष हो गया, और ये लंबवत काटता है, चतुर्थांश के रूप में कटता है, समकोणिक के रूप में कटता है, इसलिए चार भाग हो गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। आपको पता होगा मैंने कहां से शुरू किया, चाहते तो यहां से करते, यहां से करते, लेकिन नहीं, आप यहीं से करिएगा, यही सत्य है। एक, दो, तीन, चार, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थी पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। इसी को प्रथम समकोणिक, द्वितीय समकोणिक, तृतीय समकोणिक और चतुर्थी समकोणिक कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। जहां पर एक कटता है वो मूल बिंदु हो जाता है, जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष का वैल्यू 0 होता है, और इधर इसका मान प्लस में होता है, इधर इसका मान प्लस में धनात्मक पॉजिटिव होता है, और इधर में इसका मान माइनस में निगेटिव होता है, इसलिए इधर डैश कहते हैं, इधर एक्स अक्ष कहते हैं, अर्थात पूरी रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। इस पूरी रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। अब एक्स में प्लस में आएगा तो एजा से इधर मान होगा, यदि एक्स का मान माइनस में आया तो एजा से इधर मान होगा। फॉलो किया बात। और उसके बाद बाई जो हो गया, ये बाई हो गया और ये भी बाई हो गया, नीचे होगी ऋणात्मक के रूप में निगेटिव, और ऊपर होगा धनात्मक के रूप में पॉजिटिव। समझ रहा है विद्यार्थी जी, समझ रहे हैं बात को। सब विद्यार्थी ध्यान से देखें। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थी पाद, एक सच पाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। समतल में खींची गई क्षैतिज रेखा को एक सच कहते हैं। समतल में खींची गई बाई रेखा को, समतल में खींची गई उदग्र रेखा को बाई अक्ष कहते हैं। एक सच बाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जहां पर x का मान y का मान दोनों मान 0 होता है। समझ रहे हैं बात को। साथ ही साथ जब एक काटता एक सच बाई अक्ष तो समतल को चार भाग बढ़ जाता है, इसको समकोणिक भाग भी कहते हैं, जिसको प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थी पाद के नाम से जाना जाता है। इसमें विद्यार्थी जी यहां से हम शुरू करते हैं तो इसमें घड़ी के विपरीत दिशा में लिखा जाता है। घड़ी ऐसे चलती है, लेकिन हमने यहाँ शुरू किया और घड़ी के विपरीत दिशा में 1 2 3 4 को लिख डाला। इन बातों को आप अपने मेमोरी के अंदर सेव कर लें। सुन लिए बात को। चूंकि इतना बात, अब हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को लिखेंगे। सेव करें। देखिए विद्यार्थी, आप लोग के बीच ये सभी नियमावली
मक ज्यामिति। समझ रहे हैं? ये हेडलाइन है, नियामक ज्यामिति। समझ रहे हैं? नियामक ज्यामिति का जनक, पहला पॉइंट में लिख देते हैं बहुत सुंदर तरीके से, नियामक ज्यामिति का जनक, जन्म देने वाला, रेने देकार्ते, रेने देकार्ते। समझ रहे हैं? यह फ्रांसीसी गणितज्ञ है, गणितज्ञ है। देखिए विद्यार्थी जी, नियामक ज्यामिति का जनक रेने देकार्ते, यह फ्रांसीसी गणितज्ञ है रे, यानी यह गणित के बारे में, ज्यामिति के बारे में इन्होंने सबसे पहले शब्दों को दिया, इसलिए इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, नियामक केवल ज्यामिति नहीं, केवल ज्यामिति को यूक्लिड साहब ने, और ये है नियामक ज्यामिति जिनका जनक रेने देकार्ते है। याद रहे, इन्होंने सबसे पहले किसी बिंदु का निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए किसी समतल पर दोनों अक्षों से दूरी को मापा। इन्होंने समतल में एक बिंदु को दर्शा कर करके दोनों तरफ से, यानी क्षैतिज और उदग्र दोनों तरफ से उस बिंदु को, दूरी को ज्ञात कर उस बिंदु के निर्देशांक, नियामक, एक ही बात है, ज्ञात किए। इन्होंने क्या किए? फिर से, रेने देकार्ते ने समतल, जो आयताकार है, समतल में एक बिंदु को नियामक, उससे नियामक, फिर से, रेने देकार्ते ने समतल में एक बिंदु को नियामक के बारे में स्पष्ट पहले किया, यानी इन्होंने पहले एक बिंदु के नियामक के बारे में स्पष्ट किए। इन्होंने क्या किए कि समतल में क्षैतिज दूरी और उदग्र दूरी को मापा, है ने? किसी बिंदु के नियामक उसके क्षैतिज दूरी और किसी बिंदु के नियामक उसके क्षैतिज दूरी और उदग्र दूरी को मापा। किसी बिंदु के नियामक उसके क्षैतिज दूरी और उदग्र दूरी को माप लिए। जैसे देखिए, ये बिंदु है और यहां से नाप लिए, इधर नापे और इधर नापे, जो नाप के आया वहीं पर लिखाएगा, वह दूरी उस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। तो ये था, आप लोग के बात को एक छोटी सी शब्दों में
एक हिस्ट्री टाइप पर जो मूल रास्ता है, कैसे ज्यामिति के बारे में, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, कैसे कैसे शब्द आया, उसके बारे में आपको जानने के लिए यहाँ पर दिखा गया है ना। आप इसको गौर से 20 सेकेंड तक देखें। आज विद्यार्थी आपने बहुत अच्छा से ध्यान दिया इधर। अब मैं आगे बता रहा हूं क्षैतिज उदग्र के बारे में, जो आप लोग जानते हैं। ये मान लेते कोई समतल है विद्यार्थी, बोर्ड समतल है, इससे जो रेखा खींचाएगा क्षैतिज होगा, ऐसे जो खींचेंगे उदग्र होगा। समझ रहे विद्यार्थी जी? आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए विद्यार्थी, एक्स अक्ष समतल में खींची गई सरल रेखा को, समतल में खींची गई सरल रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। अब अगला विद्यार्थी जी, वाई अक्ष, सेम चीज, समतल में खींची गई उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। सारा विद्यार्थी जी, इसके बाद मूल बिंदु, मूल बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष का दूरी शून्य होता है। इसको देख लीजिए एक बार ऐसे, इसको देख लीजिए ऐसे, यह आपको क्षैतिज रेखा, यह आपको उदग्र रेखा, यह आपको मूल बिंदु। तो याद रहे विद्यार्थी जी ये सब चीजों को। आप देखिए इसको 1 मिनट।
देखिए, देख लिया आपने। जरूर से जरूर आप 1 मिनट 30 सेकेंड इतना देखने की कोशिश करें। देखिए, अब देखिए आगे। एक्स अक्ष आपने पढ़ा, वाई अक्ष पढ़ा, मूल बिंदु पढ़ा। अब एक्स अक्ष से जो दूरी होगा, एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष है तो इससे दूरी इधर होगा या इधर हो सकता है। वाई अक्ष से पूछा तो ये होता है वाई अक्ष, तो इधर होगा दूरी या इधर होगा। वाई अक्ष से दूरी किधर होगा, बाएं या दाएं, और एक्स अक्ष में ऊपर या नीचे। तो ऊपर या नीचे की जो दूरी होता है, ऊपर या नीचे की, ये होता है कोटि, और जो बाएं और दाएं का होता है वो होता है भुज। समझ रहा है? इसी को कहते हैं एक्स अक्ष है, यानी एक्स अक्ष की लंबाई को भुज और वाई अक्ष की लंबाई को कोटि। एक्स अक्ष की लंबाई को भुज और वाई अक्ष की लंबाई को कोटि, अथवा वाई अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं और एक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। देखिए हम लिखते हैं भुज और कोटि। आप बहुत ध्यान से देखेंगे भुज के बारे में। मैंने बोला एक्स अक्ष की लंबाई को भुज कहते हैं, इसे नियामक या निर्देशांक में एक्स लिखा जाता है। एक्स लिखा जाता है, अथवा इसी को आप बोल सकते हो अथवा करके। एक्स अक्ष की लंबाई बोला, देखो एक्स अक्ष की लंबाई नहीं हुआ बाबू, अथवा वाई अक्ष से दूरी बोलिए। वाई अक्ष से, वाई अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। भुज कहते हैं। समझ आई बात? एक्स अक्ष की लंबाई बोलिए अथवा वाई अक्ष से दूरी बोलिए। एक्स अक्ष की लंबाई बोलिए अथवा वाई अक्ष से दूरी बोलिए। क्या बात है? ये लंबा है तो किधर है, एक्स की ओर, तो एक्स अक्ष की लंबाई अथवा वाई से दूरी। बात क्या है? देखिए एक्स। समझ रहा? अब है अगला बात कोटि। वो क्या लिखाएगा? वाई अक्ष की लंबाई को कोटि कहते हैं, इसे नियामक निर्देशांक में वाई लिखा जाता है। ये देख लिया विद्यार्थी जी। वाई अक्ष की लंबाई को कोटि कहते हैं, इसे नियामक में यानी निर्देशांक किसको बोलते हो? वाई लिखा जाता, अथवा एक्स अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। तो ये बात आप लोग को बिल्कुल याद रहनी चाहिए। आप इसको गौर से 20 सेकेंड तक देखें।
तो देखिए विद्यार्थी जी, फिर से आप इसे गौर से देखें। भुज, एक सच की लंबाई को भुज कहते हैं, इसे नियामक में एक्स लिखा जाता है, अथवा बाई एच से दूरी को भुज कहते हैं। कोटि, बाई एच की लंबाई को कोटि कहते हैं, इसे नियामक यानी निर्देशांक में, यहाँ गलती पड़ गया था, में बाई से लिखा जाता है, अथवा एक्स से दूरी को कोटि कहते हैं। देखिए नियामक कैसे लिखते हैं, किसी बिंदु का नियामक लिखना हो, किसी बिंदु का नियामक, जिसको आप बोलते हैं क्या चीज, निर्देशांक, निर्देशांक जब लिखेंगे तो पहले 3 को चिन्ह लगाएंगे, इसका मतलब होता है नियामक। एक मिनट, किसी बिंदु का नियामक, निर्देशांक, ये जो 3 रेखा होता है विद्यार्थी, वो इसी चीज को दर्शा रहा है, इसी चीज को, यानी इसको क्या पढ़िएगा, निर्देशांक। मैं इसको संक्षेप में लिखकर बता दूंगा। पहले लिखिएगा भुज और कॉमा दे करके कोटि, समझ रहे? देखिए ऊपर मिटाते हैं, देखिए ये नियामक, निर्देशांक या ट्रिपल चिन्ह देंगे, 3 गो बराबर का चिन्ह देंगे, सॉरी 3 गो समानांतर रेखा देंगे, और पहले लिखाएगा भुज और बाद में लिखाएगा कोटि। पहले लिखाएगा एक्स, तब लिखाएगा वाई। समझ रहे बात को? आप देखिए इधर, देखिए पी का नियामक 3, 2, इसको पी बिंदु पढ़ेंगे, पी बिंदु, इसको नियामक या निर्देशांक पढ़ेंगे, नियामक या निर्देशांक पढ़ेंगे। और ये जो पहले है विद्यार्थी, इसको भुज पढ़ेंगे। भुज कितना है, भुज, और इसको जो है विद्यार्थी कोटि पढ़ेंगे। अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 2। x अक्ष की लंबाई 3 इकाई, x अक्ष की लंबाई 3 इकाई और y अक्ष की लंबाई 2 इकाई। समझा विद्यार्थी जी? तो यदि कोई ए बी सी डी अंग्रेजी के बड़े अक्षर लिखा हो और 3 चिन्ह दिया हो, इसके अंदर कोई वास्तविक संख्या हो, है ना, प्लस में, माइनस में, बट्टा में, जो भी हो, तो पहले को भुज पढ़ेंगे, बाद को कोटि पढ़ेंगे। जीरो भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो पहले को भुज पढ़ेंगे, बाद वाला को कोटि के पढ़ेंगे। यानी पहला हो गया एक्स का मान, दूसरा हो गया बाई का मान। एक्स को मतलब कह दिया, एक्स अक्ष की लंबाई तो 3 इकाई और बाई अक्ष की लंबाई 2 इकाई। आप इसको गौर से अपने नजर में बिल्कुल बैठा लेंगे कि P एक बिंदु है, P एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 3 और 2 है। 3 एक्स का मान यानी भुज और 2 बाई का मान कोटि है। आप अपने मेमोरी कार्ड में इसको सेव कर लें। देखिए देखिए विद्यार्थी, आगे का बात, पाद या चतुर्थांश। अगला बात को ध्यान से, चरण
या पाद या चतुर्थांश, ये एक ही शब्द है तीनों। चरण पाद चतुर्थान, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थी चरण। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थी पाद। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थी चतुर्थांश, इस प्रकार से। तो आप लोग को बताया गया था ये होता है। तो जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष लंबवत काटता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लंबवत काटता है, तो समतल 4 भागों में बढ़ जाती है। इस 4 खंडों को चरण या चतुर्थांश कहते हैं। समझिए, इस बात को हम लिखते हैं, आप ध्यान से सुनिए, देखिएगा। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष लंबवत प्रतिच्छेद करता है तो समतल 4 खंड में बट जाता है। इस खंड को चरण पाद या चतुर्थांश कहते हैं, जिसका नाम प्रथम पाद या चरण, द्वितीय पाद या चरण, तृतीय पाद या चरण, चतुर्थ पाद या चरण। ठीक है, इसको हम समतल में भी दर्शा देते हैं। इधर इसको आप बोलिएगा प्रथम चरण, इसको आप बोलिएगा द्वितीय चरण, इसको आप बोलिएगा तृतीय चरण, इसको आप बोलिएगा चतुर्थी चरण। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स डैश अक्ष, यानी इधर प्लस लेके चलेंगे, इधर माइनस लेके चलेंगे। ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया वाई डैश अक्ष। ये निगेटिव देने हैं, ये पॉजिटिव देने हैं, ये निगेटिव देने हैं, माइनस, आई पॉजिटिव तरफ है, और ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु। समझ रहा है विद्यार्थी जी? इसको आप गौर से 1 मिनट देखिए। इसके बाद हम लोग पाद में चिन्ह बताएंगे, प्लस और माइनस, यानी भुज और कोटि का चिन्ह बताएंगे। देखिए विद्यार्थी जी, आप ध्यान से सुनेंगे और सभी को बताएंगे। जो बच्चा थोड़ा कम समझ रहे हैं वो दूसरे से भी सहयोग करें, और वीडियो को 2-3 बार सुने, पूर्णतः समझ में आ जाएगा। नहीं का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए, सेम चीज वो बताते हैं। देखिए, ब्रैकेट दिए, इसमें भी ब्रैकेट दिए, ब्रैकेट दिए, ब्रैकेट दे दिए, बीच में कॉमा दिए, कॉमा दिए, कॉमा दिए, कॉमा दिए, पहले प्लस दिए, फिर भी प्लस दिए, माइनस दिए, प्लस दिए, माइनस दिए, माइनस दिए, माइनस दिए, यानी प्लस और माइनस दिए। देख लिया,
यानी प्रथम पाद में दोनों धनात्मक होता है, द्वितीय पाद में पहला ऋणात्मक और दूसरा, ये पहला दूसरा मतलब भुज और कोटि दोनों प्लस में, भुज माइनस में, कोटि प्लस में, भुज कोटि दोनों माइनस में, ये दोनों समान चिन्ह, ये दोनों डिफरेंट चिन्ह, याद रहे। समझ में आ गया बात। तो प्रथम पाद चिन्ह नियामक के रूप में होगा प्लस कॉमा प्लस, और द्वितीय पाद चिन्ह ये हो गया माइनस कॉमा प्लस। स्टैंडर्ड क्लास 9 के बाद आप जो आगे क्लास जाएंगे धीरे धीरे इसमें कोई परिवर्तन होगा, बोलने का परिवर्तन होगा, लिखने का परिवर्तन, परंतु ये सब चीज परिवर्तित नहीं होगा। तृतीय पाद चिन्ह ये माइनस कॉमा माइनस, चतुर्थ पाद चिन्ह ये प्लस होगा कॉमा माइनस होगा। समझ रहा? मूल बिंदु 0, 0, यानी दोनों जब 0 हो जाएगा तो उसको मूल बिंदु बोलना है। एक्स अक्ष धनात्मक तब x, 0, ठीक है। एक्स अक्ष ऋणात्मक, ऋणात्मक के लिए -x, 0, बाई अक्ष धनात्मक, वही लिखिएगा क्या 0, 22। जब x बोलेगा तो पहले x होगा क्योंकि पहले में x होता है, और बाई अक्ष ऋणात्मक। जगह का मैं इसलिए मैंने छोटा लिखा। देखिए ये धनात्मक ऋणात्मक का मतलब, जैसे देखिए एक सच धनात्मक तो धनात्मक इधर होता है, तो आपको बोलना है कि बाई अक्ष से दाहिनी ओर यदि 3 और 2 है तो आपको बोलना पड़ेगा कि यह एक अक्ष पर तो है लेकिन दाहिनी ओर है। लेकिन जब ई आ जाएगा तो आपको बोलना है एक अक्ष पर तो है लेकिन किधर है, बाईं ओर हो जाएगा। इधर दाहिनी ओर और इधर बाईं ओर, प्लस रहेगा तो दाहिनी ओर, इधर रहेगा तो बाईं ओर। समझ गए? यदि बाई धनात्मक है तो ऊपर बोलना है, मतलब x से ऊपर। तो इसको कैसे बोलेंगे? तो बाई अक्ष धनात्मक का मतलब है कि बाई पर होगा। अब यही चीज 3, 0, 3 है तो इसको बोलेंगे बाई अक्ष पर है, और इसको ही बोलेंगे बाई पर है। दोनों बाई अक्ष पर है, ये भी बाई अक्ष पर है, ये भी बाई अक्ष पर है, लेकिन ये बाई अक्ष है ऊपर की ओर और ये बाई अक्ष है नीचे की ओर। यानी एक अक्ष में बोलना है दाएं दाएं और वाई अक्ष में बोलना है ऊपर नीचे। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और मैं बगल में क्वेश्चन लिखूंगा और उस पर मैं बातों को समझाऊंगा। तो ठीक है, इस वीडियो में आप लोग पहले पूरा जानकारी ले लेंगे और आपका जो काम है मैंने इसमें जो बताया उस काम को पूरा करके, याद करके, समझ करके, देख करके आप लोग एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज में आप शुरू जहां होता है नियामक ज्यामिति, उसका पहले इंट्रोडक्शन बुक में जो दिया हुआ है
परिचय दिया हुआ, उसको कविता, कहानी, पेपर जैसे आप पढ़ते हो वैसे पढ़ ले चल जाइए। और जब आवे एक्सरसाइज, तब उसमें देखिए कि क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे बनता है कि नहीं। यही सब बातों के बारे में पूछेगा। 2 और 3 कौन पाद में है? 2 और 3 कौन पाद में है? तो देखिए दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस कौन पाद में होता है? तो प्रथम पाद में। 2 और 3 दोनों माइनस में हो तो कौन पाद में होगा? तो दोनों माइनस में, कौन में है? तृतीय पाद में। अब कौन पाद में होगा? 2 प्लस में है और 3 माइनस में, प्लस माइनस चतुर्थ पाद में। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कौन पाद में है, कौन चरण में है, कौन सा चतुर्थांश में है। ये सब बात आप लोग को बनाना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग इसी चैनल पर इसी वक्त मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। याद रखें।